हेलो एंड नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश है और आज मैं एक मेरा न्यू यूट्यूब चैनल चालू कर रहा हूँ जिस पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ। मैं एक्चुअली पैशनेट राइडर हूँ। बाइकिंग मेरा शौक है। उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ एंटरटेनमेंट और कुछ फन इस चैनल पर होने वाला है। तो मैं मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रकाश है और लास्ट 40 इयर्स मैं टू व्हीलर्स चला रहा हूँ। 1984 में मैंने पहला टू व्हीलर चलाया था जो कि मेरे फादर का एक स्कूटर था। एक्चुअली वो एक मोपेड था, बट गियर्ड मोपेड था, लाइक स्कूटर। इट्स अराउंड 70 और 80 सीसी सम मोपेड। और फिर उसके बाद एक थोड़े दिन मैंने वो मोपेड सीखने के बाद मेरे डैडी का जो रॉयल एनफील्ड है 350 वो चलाना सीखा और वहाँ से मेरा बाइकिंग जर्नी शुरू हो गया। अराउंड 87 के आसपास जब मेरा टू व्हीलर लाइसेंस बन गया तो मैंने डैड से इंसिस्ट किया कि मुझे भी एक बाइक चाहिए। तो मेरे डैड ने मुझे उस समय पर एक रेड कलर का हीरो होंडा गिफ्ट किया था। तो लाइक मुझे हीरो होंडा वैसे पसंद नहीं था बिकॉज इट्स अ 4 स्ट्रोक बाइक। अगर आप लाइक उस एरा को जानते हैं और उस टाइम पे जो 100 सीसी बाइक्स थे उसको अगर आप उस बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता होगा कि उस समय पे 2 स्ट्रोक बाइक्स काफ़ी फेमस थी। लाइक एक तो कावासाकी का बजाज के साथ कोलैब था और उन्होंने एक कावासाकी RTZ आई थिंक, एंड सुजुकी ने टीवीएस के साथ कोलैब करके टीवीएस सुजुकी लॉन्च की थी। तो ये दोनों 100 सीसी बाइक्स थे। यामाहा भी बाद में लेटर ऑन, आई थिंक यामाहा शायद बाद में आया। तो यामाहा का भी एक RX 100 100 सीसी बाइक था 2 स्ट्रोक। ये तीनों 2 स्ट्रोक सेगमेंट में थे। और हीरो होंडा जो था वो 4 स्ट्रोक था। आई थिंक इट्स ओनली 4 स्ट्रोक बाइक एट दैट टाइम। बट डैड बोले कि लाइक थोड़ा एवरेज अच्छा है, थोड़ा स्लो चलेगी, तो इसलिए पहले आप यहाँ से शुरू करो। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, कुछ नई से अच्छा है, 4 स्ट्रोक तो 4 स्ट्रोक ही सही। तो मैंने 87 में 4 स्ट्रोक बाइक ली। बट मुझे 2 स्ट्रोक का एक फैसिनेशन था और कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में था कि मुझे 2 स्ट्रोक ही लेना चाहिए था। बट मैंने 100 सीसी हीरो होंडा से शुरुआत की। मैं आपको उससे थोड़ा सा पहले लेके जाना चाहता हूँ। जब ये सब कावासाकी, टीवीएस, इन लोग जब नए नए बाइक्स लॉन्च कर रहे थे तो मार्केट में एक मतलब कुछ एडवर्टाइजिंग या मार्केट में कुछ एक थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट और कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे। वो तो बजाज ने उस समय पर आई थिंक 1986 में या 85 में, 85 और 86, पूना में एक 1000 सीसी निंजा लेके आए थे वो जापान से, जस्ट टू डिस्प्ले। और उनका जो फ्लैगशिप स्टोर था, शोरूम था बजाज का पूना में, वहाँ पर एक्चुअली बजाज ये जो है वो पूना बेस्ड कंपनी है, सभी को तो पता ही है। बट उस समय पर लाइक उनका फ्लैगशिप स्टोर था यहाँ पर पूना में, शोरूम था। तो उस शोरूम पर उन्होंने कावासाकी निंजा 1000 सीसी डिस्प्ले की थी। और जब मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं पहली बार उसे देखने चला गया बिकॉज कहीं मैगजीन में या कहीं ऐसे
थोड़ा सा छोटा सा इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था लाइक बाइक्स के बारे में, 500 सीसी, 700, 750 सीसी, 900 सीसी, इन सब बारे में जब सुनते थे पढ़ते थे तो दिमाग में एक आइडिया था कि यार ठीक है, बुलेट तो है 350 सीसी, बट ये 4 सिलेंडर बाइक्स कैसे होंगे, कैसे चलते होंगे, कैसे दिखते होंगे एक्चुअल में। तो ये सब फैसिनेशन बहुत था। तो जब पता चला कि बजाज ने ये बाइक डिस्प्ले पे रखी है, तो मैं मेरे साइकिल पर, मेरे पास एक BSS साइकिल था उस समय पर, तब मैं सिर्फ 16 साल का था। तो मेरे साइकिल पर मैं, मेरे घर से आई थिंक 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर वो शोरूम था, तो वहाँ पर मैं चला गया और मैंने वो जो बाइक देखी, वो दिन और आज का दिन, लाइक उस दिन से मैंने सोचा कि अगर मेरे लाइफ का अगर कुछ होता है ना, एक चीज होती है लाइफ के बारे में, आप किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते हैं, प्यार करते हैं उसके बारे में, लाइक पैशनेट होते हैं। वो एक चीज अगर मैं किसी एक चीज को ये करूं तो वो मेरे लिए 2 व्हीलर बाइक था, सुपर बाइक था। और वहां से एक्चुअली मेरा सुपर बाइक जर्नी शुरू हो गया। ऑफ कोर्स वो समय ये नहीं था कि मेरे डैड से मैं कहूँ कि सुपर बाइक दिला दो, सुपर बाइक्स मिलना भी काफ़ी मुश्किल थी। बट एनीवे लाइक उसके बाद मैंने मेरा 87 में मैंने शायद 1 या 2 साल के बाद पहला मेरा हीरो होंडा खरीदा। बट 2 व्हीलर 2 स्ट्रोक का मेरा जो दिमाग में मेरा ड्रीम था, वो मेरे हमेशा चलते रहता था कि नहीं, मुझे हीरो होंडा नहीं चाहिए, मुझे 2 स्ट्रोक बाइक चाहिए। फाइनली 1 या 1.5 साल के बाद मेरे फादर ने मुझे अलाउ किया कि ठीक है, अगर आपको दूसरी बाइक लेनी है तो आप ले लो, हम दूसरा बाइक ले लेते हैं। तो मैंने जाके फिर 1-2 बाइक्स चेक की, टेस्ट राइड ली, और मैंने फादर को आके बोला कि मुझे RX 100 लेना है। और फाइनल हुआ कि मैं RX 100 ले रहा हूँ बस। उसके बाद आई थिंक 1 महीना लगा मुझे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके बाइक मेरे पास आने में, और फिर मेरा 2 स्ट्रोक बाइक का ड्रीम कंप्लीट हुआ आई थिंक 88। फिर उसके बाद एक्चुअली जब मैंने RX 100 लिया तो मैं सोच रहा था कि अभी फादर बोलेंगे कि ठीक है, हीरो होंडा बेच दो और RX 100 ले लो। बट बाइक का डिलीवरी, बाइक के पैसे भरने थे, तो डैड को मैंने बोला कि पैसे भरने हैं। फिर उसके बाद बाइक के पैसे भर दिए। फाइनेंस ऑप्शंस तो उस समय पे इतने हुआ नहीं करते थे, इतने इजी भी नहीं थे, तो कैश ही बाइक लिया था, आई मीन बैंक में पैसा भर के। और फिर मैं जाके, जब डिलीवरी के समय तक फादर ने हीरो होंडा के बारे में कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं। उसके बाद गाड़ी की डिलीवरी हो गई, गाड़ी घर पर आ गई, तो मेरे से ही नहीं रहा गया और मैंने फादर से पूछा कि अभी इसका क्या करना है। तो फादर बोले रहने दो इसे, क्या करेंगे इसे बेच के। और वहां से, मतलब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, वहां से मुझे सेकंड बाइक के बारे में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। लाइक यस, मैं 2 बाइक रख सकता हूँ। तो ये जो, इसे मैं थोड़ा सा मेरे उस समय के लैंग्वेज में अगर कहूँ तो वो जो कीड़ा था वो वहाँ से शुरू हो गया कि यस, 2 बाइक हो सकती है। और फिर मेरे पास 2 बाइक्स थी, एक हीरो होंडा और एक RX 100। एक छोटा सा किस्सा मेरे फादर का मैं बताना चाहूँगा। मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते थे कि आप गाड़ी थोड़ा आराम से चलाया करो, क्योंकि जो जानने वाले लोग थे वो हमेशा बोलते थे कि आपका बेटा बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है। तो थोड़ा लाइक 2 व्हीलर और स्पीड का नाता तो हमेशा से ही रहा है। मैं मतलब किसी को, मैं बात छुपाना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं किसी को ये बात से मतलब ये ऐसा
ये बोलूँगा नहीं कि गाड़ी भगानी नहीं चाहिए। यस, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप आपके सेफ्टी के बारे में थोड़ा सा समझो, बाइक के बारे में थोड़ा समझो, और ऑफ कोर्स अभी जो ट्रैफिक है, जो केओस है, उसके बारे में भी थोड़ा समझो। बट ऑफ कोर्स थोड़ा स्पीड और बाइक, ये दोनों बातें एक साथ आती है। तो मैं मेरी RX 100, इनफैक्ट मैं मेरी हीरो होंडा भी व्हीली करता था, और मैंने अपने आप ही सीखा था। और उस समय तो कोई स्टंट स्कूल्स या लाइक ग्रुप नहीं हुआ करते थे। हार्डली मेरे जानने वालों में, मेरे दोस्तों में नहीं, मेरे जानने वालों में एक हाथ दूसरे के पास बाइक होगी। और तो मैंने अपने आप ही सब कुछ सीखा, बाइक चलाना सीखा। मतलब टू व्हीलर चलाना एक अलग बात है, और बाइक एक्चुअल में बाइक सीखना एक अलग बात है। वो आगे चल के हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो बाइक चलाना सीखा, फिर उसके बाद वो जो व्हीली करने का जो ये था, तो मेरे फादर को किसी ने घर पर एक दिन आके बोला कि आपका बेटा जो है वो एक चक्के पे गाड़ी चलाता है, मतलब आगे का चक्का ऐसे उठाता है और उसके ऊपर गाड़ी चलाता है। तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा ये करता क्या है? तो मैंने बोला कि नहीं डैड, ऐसे कुछ नहीं है। मैं मेरे फादर से मतलब बहुत डरता था। तो मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर किया। बिकॉज सी, स्ट्रिक्ट पर्सन का एक ये होता है कि वो हमेशा आपके साथ स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर वो हमेशा आपके ऊपर चिल्लाते रहे ना, तो उसके बाद उसका डर खत्म हो जाता है। तो मेरे फादर का एक आदत था, मतलब वो हमेशा इस बात को नहीं टोकते थे, लेकिन जब वो कोई बात पे एक्शन लेते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। तो वो हमें पता था, और उसके वजह से हम फादर से काफ़ी डरते थे कि अगर वो एक्शन में आ गए तो फिर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो जितना हम उसे अवॉइड कर सके उस एक्शन को, उसकी कोशिश हम करते थे। तो फादर से मैं ये सब बातें अवॉइड करता था। तो बाद में मुझे पता चला, मेरी मदर ने मुझे बोला कि जब आप घर पे आते हो तो गाड़ी पार्क करने के बाद कभी कभी फादर पीछे जाके पीछे का जो मड गार्ड है उसको हाथ लगा के देखते हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है कि पीछे से मड गार्ड है वो घिस रहा है और वो कम हो रहा है। तो एक्चुअली मेरे RX 100 में मैंने एक फाइबर ग्लास का बॉडी किट, स्पोर्ट्स बॉडी किट बिठाया था। तो उसके वजह से उसका पीछे का जो मड गार्ड है वो भी फाइबर ग्लास का था, तो वो घिस रहा था। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वो फादर नोटिस करेंगे उसको, बट उन्होंने वो नोटिस किया था। और वो कुछ इंटरवल से ऐसा चेक करते थे कि ये घिस रहा है और कम हो रहा है। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने कम से कम एक बात कंसिडर किया कि ठीक है, चलो फादर को पता है, लेकिन फादर उससे ज़्यादा कुछ आगे बढ़ नहीं रहे। तो एक दिन मेरे फादर से मैं बात कर रहा था, और उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया कि वो एक्चुअली 1965 में उन्होंने मेरे पैदा होने से कुछ समय पहले उन्होंने ट्रायम्फ 500 लिया था, ट्विन सिलेंडर। उनको भी काफ़ी शौक था उनके यंग डेज में, तो उन्होंने एक 500 लिया था, और वो हमारे गांव चले गए थे, विलेज। वो समय पे वो गाड़ी के हेडलाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो उन्होंने उनके दोस्त को पीछे बिठाया था, और वो मेरे डैड के साथ में, मतलब वो मेरे डैड के फ्रेंड, और वो दोनों मेरे डैड के साथ वो फार्म पे जा रहे थे, उनके फार्म पर। तो हेडलाइट काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने लालटेन साथ में रखा था, और वो लालटेन के रोशनी में गाड़ी चला रहे थे। तो हमारे खेत की तरफ जाते समय बीच में एक छोटा नाला था, और थोड़ा बारिश का सीजन था, और वो नाले के पास जाने के बाद अचानक से वो लालटेन की उस रोशनी में वो पानी चमकने लगा। तो पानी चमकने के वजह से, और वो नाला जो था वो थोड़ा नीचे की तरफ था, तो वो मोटरसाइकिल थोड़ा ढलान पे था। और ऑफकोर्स मैं ये 60s की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पे टारमैक तो कोई मतलब नहीं था गांव में। तो फादर ने इमीडिएट ब्रेक दबाया। तो फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, ये कंसेप्ट तो उस जमाने में था नहीं। रियर ब्रेक उन्होंने दबाया तो गाड़ी जो है वो स्किड हो गई, और वो गाड़ी थोड़ी सी घूम गई।
फादर ने दोनों पैर कैसे वैसे जमीन पे टच करके उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया, और तब तक गाड़ी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया था, और फिर फादर ने फिर से क्लच छोड़ के एक्सेलरेट किया और बाइक को स्पीड दे दिया, क्योंकि उनके समझ में आ गया कि बाइक ने डायरेक्शन चेंज किया है, और वो फिर से ऊपर की तरफ, मतलब पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। और इस बात से वो मेरे डैड के जो पीछे बैठे हुए उनके फ्रेंड थे, वो इतने इम्प्रेस हो गए कि अगले कई सालों तक वो गांव में बताते थे कि अगर गाड़ी चलानी हो तो प्रभाकर जैसे गाड़ी चलानी चाहिए। मेरे फादर का नाम प्रभाकर था, तो था मतलब इज नो मोर, सो उनका फादर जो नाम था वो प्रभाकर था। सो ये किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया, तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड कि लाइक कई बार ऐसे हो जाता है, और वो बात किसी मतलब किसी तरीके से आदमी को पूरे लाइफ टाइम याद रहती है। तो बोलने का मतलब ये है कि मेरे फादर ने मुझे हमेशा मतलब थोड़ा सा इनकरेज किया। फिर उसके बाद आगे चल के थोड़ा स्टोरी थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। 91 92 की बात है। 91 में मेरे फ्रेंड से मुझे पता चला, एक्चुअली वो मेरे फ्रेंड नहीं थे, मतलब मेरे बाइक्स मेंटेन करते थे। तो वो बजाज रेसिंग टीम के हेड थे। तो उन्होंने मुझे एक दिन इन्फॉर्मेशन दिया कि एक 1000 सीसी बाइक बेचने के लिए है। तो ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैंने बोला ठीक है, मुझे बताइए थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। तो उन्होंने कुछ दिन के 2-3 दिन के बाद मुझे बताया। मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, तो जब 2-3 दिन के बाद उनसे वो आदमी से बात हुई और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि लाइक ऊना में ही है वो बाइक, और बाइक जो है वो होंडा 1000 सीसी हरिकेन, इट्स अ 4 सिलेंडर 1000 सीसी होंडा इनलाइन 4। और उस बाइक के बारे में सुनने के बाद मेरी नींद उड़ गई। फिर उसके बाद अगले कुछ दिनों तक मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा जमा करता रहा, उनसे बातचीत चालू थी। फिर कुछ आई थिंक 1 महीने के बाद मुझे उसके बारे में पूरे डिटेल्स पता चले कि यस वो बाइक है, पूना में है और इस फॉर सेल। और आई थिंक 600 किलोमीटर सिर्फ वो बाइक चली। बस उसके बाद हम लोगों ने उसके आई थिंक 15-20 डेज में उसके बारे में थोड़ा बातचीत फाइनल किया। और 1991 में मैंने मेरा पहला सुपर बाइक खरीदा, जो था होंडा 1000 सीसी हरिकेन। और वहाँ से फिर मेरा सुपर बाइकिंग जर्नी शुरू हो गया। सो 91 एंड 2024, ऑलमोस्ट 34 ईयर्स मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ। ऑफकोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, लाइक 2 बाइक्स के बारे में मेरा जो कीड़ा था वो पहले ही शुरू हो चुका था। 1994 में मैंने मेरा दूसरा बाइक खरीदा, यामाहा XT650। इट वॉज सिंगल सिलेंडर ऑफ रोडर किक स्टार्ट बाइक। वो कुछ अलग ही बाइक था। वहां से मेरा ऑफ रोडिंग शुरू हो गया। मतलब आई थिंक 1994 में पूना में, एटलीस्ट पूना में, आई डोंट नो इंडिया में था नहीं था किसी के पास, बट पूना में वन एंड ओनली 650 सिंगल सिलेंडर ऑफ रोडर था। वहां से मेरा ऑफ रोडिंग का जर्नी शुरू हुआ। तो पहले 1000 सीसी इनलाइन 4, फिर सिंगल सिलेंडर 650 सीसी। आई थिंक 2000 तक मेरे पास हरिकेन था। फिर 99 में मैंने नहीं 2000 में मैंने मेरा हरिकेन बेचा। फिर उसके बाद मैंने लाइक
हायाबुसा खरीदा, फिर ZX14 खरीदा, फिर लाइक आई थिंक मैंने आज तक 20+ सुपर बाइक्स खरीदे हैं, ओन किए हैं, और लॉन्ग टर्म उन्हें ओन किया है। मतलब लाइक आई थिंक सबसे कम ओनरशिप जो था मेरा 1 महीने का था, बस वो एक ही बाइक है। बाकी सारे बाइक्स जो है वो कुछ साल से लेके 10 साल तक या उससे भी ज़्यादा समय तक मैंने वो बाइक्स ओन किए, चलाए, कई हज़ार किलोमीटर तक चलाए सब। अगर मैं मेरे टोटल बाइक्स के बारे में मैंने अगर बात करनी है तो लाइक मैंने अराउंड 5 लाख किलोमीटर टू व्हीलर्स चलाए। तो ये सब जर्नी के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे बताऊंगा। अब आज एक्चुअली मैं मेरे घर से निकला था सनसेट देखने के लिए, मेरे फार्म से सनसेट देखना था। आई डोंट नो मैं अभी सनसेट देख पाऊंगा या नहीं, बट लेट्स सी, होप कि सनसेट मिल जाए। तो देखते हैं। मैं मेरे फार्म के बारे में मैं थोड़ा सा एक छोटा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। मेरे घर से एक 10 किलोमीटर पे मेरा एक फार्म है, तो जो मैंने आई थिंक 1994 में मैंने ख़रीदा था। तो ख़रीदने के बाद क्या है, वो 20 साल तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं वहाँ पे डेवलपमेंट, बट लास्ट 5-10 ईयर्स में थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट शुरू किया। पहले तो रोड बनाया था फार्म पे जाने के लिए, फिर उसके बाद आगे चल के थोड़ा सा कोविड में थोड़ा ज़रूरत महसूस हुआ कि यार कोविड में फार्म होना चाहिए, मतलब फार्म हाउस होना चाहिए। फार्म तो मेरे 3-4 है, लेकिन फार्म हाउस भी होना चाहिए, एक ढंग का फार्म हाउस होना चाहिए। तो कोविड में हमने काम शुरू किया, बट वो काम उतना स्पीड से हो नहीं पा रहा है, कुछ अपने रीजंस के वजह से। बट अभी कुछ दिनों में फार्म हाउस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेरा फार्म हाउस। तो ये जो हमारा फार्म हाउस है, ये पूना से अराउंड 8 किलोमीटर पर है। मतलब मेरे घर से 8 किलोमीटर पे है, सिटी लिमिट से आई थिंक 2 किलोमीटर पे ही है। तो मैं आपको जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे साथ ही मेरे फार्म का भी देता हूँ। तो यहाँ पर जो है, अभी हम लोग मेन हाईवे से मेरे फार्म की तरफ मुड़े हैं। ये जो सामने आप हिल देख रहे हैं, ये हिल के टॉप के ऊपर जो है वो मेरा फार्म है, और ये जो रोड दिख रही है ये हमने ही बनाई है, ये हमारे फार्म पे जाने के लिए। भी काफ़ी टाइम हो गया, 5 साल हो गया, 5 नहीं आई थिंक 6-7 साल हो गए इसे बना के। तो थोड़ा ऑफ रोडिंग का मज़ा आता है इसके ऊपर। ये एक्चुअली अभी आई डोंट नो ये कैमरा में कितना दिख रहा है, बट ये काफ़ी स्टिफ है। तो यहाँ आने के लिए मैं थार ही इस्तेमाल करता हूँ। फर्स्ट 15-18 ईयर्स मैंने कुछ खास फोटोग्राफी नहीं की। तब सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था, और मुझे कोई इतना खास फोटोग्राफी का शौक भी नहीं था। और लाइक एक बार मैं 2 व्हीलर पे अगर बैठ जाता तो मुझे और कोई बात दिमाग में नहीं रहती थी। अभी जैसे बहुत से मैं लोगों को देखता हूँ तो वो बाइकिंग पे तो जाते हैं, लेकिन उनका आधा टाइम तो कैमरा में ही रहता है। मतलब वो आधा टाइम बिजी कैमरा में रहते हैं या सोशल मीडिया पे रहते हैं। मेरा वैसा नहीं है, आज भी वैसे नहीं है। मुझे अभी धीरे धीरे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे मेरा अपना सोशल मीडिया रीच बढ़ाना है तो अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में भी मैं आगे थोड़ा आपको ब्रीफ बताऊंगा कि मैं क्यों सोशल मीडिया पे
मेरा प्रेजेंस दिखाना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं आगे थोड़ा इंट्रोडक्शन उसका एक अलग से दूंगा आपको। बट एनीवे, मेरा इतना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे इम्प्रूव करूँ, और आप अगर उसे पसंद करेंगे तो अच्छी बात है। अगर मेरे कुछ फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के बारे में आप अगर कुछ मुझे एडवाइस देना चाहे तो आप कमेंट करके भी मुझे दे सकते हैं। मैं डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आई थिंक सनसेट हमें नहीं मिलेगा, बट देखते हैं, लेट्स सी। ये यहाँ पर एक हेयरपिन बैंड है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा फार्म हाउस है। मतलब यहाँ से मेरा फार्म शुरू होता है, और ये जो आप कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं, ये मेरा फार्म हाउस है। और ये जो बाजू में जो आप देख रहे हैं, ये मैंगलोर टाइल का जो स्टोन में बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये हमारा किचन होगा। ये गेट नंबर 1 है। जब फार्म हाउस कंप्लीट होगा तो यहाँ से हम एंटर कर पाएंगे। वैसे इसे और भी 1-2 गेट्स हैं। ये मेरा फार्म हाउस है, और आप अगर फ्रेम में देख पा रहे हो तो शायद सनसेट भी देख रहे हो। लेट्स सी, हम लोग पहला सनसेट देखते हैं। तो यहाँ से थोड़ा एडवेंचर को बढ़ाने के लिए मैंने, मतलब हिल पे आने के बाद अगर थोड़ा सा एडवेंचर को और बढ़ाने के लिए मैंने एक छोटा सा ट्रैक बनाया है, और मैं आपको इस बारे में भी थोड़ा आगे बाद में बताऊंगा। बट अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये रिवर बेड या रॉक बेड है, जिसके ऊपर आपकी ऑफ रोड थार या कोई और ऑफ रोडर चला सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो थोड़ा सा ये एक ट्रैक कंटिन्यू होता हुआ, फिर उसके बाद ही आगे एक बम्प है। तो यहाँ से कोई आके बैठा है सनसेट देखने के लिए। तो मैं भी मेरा थार ऊपर लेके जाऊंगा। यहाँ से हम थोड़ा ऊपर जाएंगे।